नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज करवा चौथ के इस पावन पर्व पर मैं आपको दो कथाएं सुनाऊंगी। पहली कथा है, पौराणिक कथा के अनुसार एक द्विज नामक ब्राह्मण था। उसके 7 बेटे व वीरावती नाम की एक कन्या थी। एक बार वीरावती ने मायके में करवा चौथ का व्रत किया। उन्होंने व्रत के दौरान अन्न और जल का सेवन नहीं किया, जिसकी वजह से वीरावती बेहद परेशान हो गई थी। ऐसे में उसके भाइयों ने गांव के बाहर वट के वृक्ष पर एक लालटेन जला दी और अपनी बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है और उनसे अर्घ्य देने के लिए कहा। अर्घ्य देने के बाद वीरावती भोजन करने के लिए बैठी तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा। और जब वीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से वीरावती बिलक बिलक कर रोने लगी। उसी समय इंद्राणी ने वीरावती से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रताप से वीरावती के पति को पुनः जीवन मिल गया। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे पति को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। तो हे करवा माता, जैसे आपने वीरावती के पति को दीर्घायु प्रदान की, ऐसे ही हम सभी के पति को भी दीर्घायु प्रदान करना। करवा माता का आशीर्वाद हम सभी सुहागिनों पर बना रहे। तो बहनों, अब कहानी नंबर 2। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थीं। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवनदान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवनदान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। तो आप सभी सुहागिन बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ करवा का आशीर्वाद हम सभी बहनों पर बना रहे। करवा माता हम सभी के सुहाग की रक्षा करें। तो इसी के साथ बहनों, जय माँ करवा माता। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ की कथा सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है। तो आप सभी बहनों से मैं दक्षिणा के रूप में मांगती हूँ एक लाइक और एक सब्सक्राइब। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही मेरी दक्षिणा होगी।